तो आइए जनाब, बिहार में आपको दारूबंदी की एक ऐसी तस्वीर दिखाऊंगा जिसे देख के आप विचलित हो जाइएगा। एक सफारी के अंदर 1295 बोतल दारू जो है वो बरामद हुआ। बाकी नीतीश कुमार के माने तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। ये मामले जो है दर्जनों रिकॉर्ड किए जाते हैं, रोज दारू पकड़े जाते हैं। बाकी नीतीश जी की माने तो बिहार में बिल्कुल शराबबंदी लागू है। शराब की वजह से आए दिन लोगों की जाने जा रही है, लेकिन अगर नीतीश कुमार के माने तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। और आपको यह भी बता दें कि सिर्फ शराबबंदी की वजह से जो है एकदम से दारू माफिया और साथ ही साथ पुलिस वालों की एकदम चांदी ही चांदी है। बाकी बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। पूरी जानकारी जब आपको बताऊंगा तो आपका माथा घूम जाएगा, आप चक्कर खा जाइएगा और आप परेशान हो जाइएगा कि ये कौन सा दारूबंदी किया है नीतीश बाबू आपने, जहां पे बिहार में अपूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण तो कहीं दिखता नहीं और हर तरफ दारू ही दारू दिख रहा है। पूरी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पुलिस वाले जो है वो आरा बक्सर रूट में एक कार को हाथ देते हैं। भोजपुर का ये मामला है। उस कार को हाथ देते हैं, सफारी कार होती है। दरअसल सघन जांच अभियान चलाया जा रहा था पुलिस वालों के द्वारा और उसके बाद वो लोग एक सफारी को जो है वो हाथ देते हैं। भोजपुर पुलिस हाथ देती है, सफारी रुक भी जाती है और उसके बाद जब उस सफारी की तलाशी ली जाती है तो आपको यकीन नहीं होगा, उस सफारी से 1295 दारू के बोतल बरामद होते हैं। अंग्रेजी दारू थे, यूपी लेबल थे, मतलब यूपी से वो दारू जो है वो एकदम से उनका फ्लो करवाया जा रहा था बिहार में। और जो दारू माफिया थे, 1295 बोतल दारू, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा दारू का अंबार लगा होगा। और वो दारू लेके आसानी से बिहार में आ भी गए। सबसे बड़ा सवाल कि भाई साहब उन्होंने यूपी बॉर्डर कैसे क्रॉस किया? सवाल तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि सवाल मन में सबके आ रहे होंगे कि आखिरकार 1295 बोतल दारू लेके यूपी बॉर्डर अगर उन्होंने क्रॉस किया होगा तो उनको शायद बिहार पुलिस का सामना भी तो हुआ होगा। लेकिन वहां से ये लोग चुपचाप निकल आते हैं और जब निकल आए तो उनको लगा कि भाई अब सब ठीक है, अब पटना में जाके इस दारू की डिलीवरी कर देनी है। लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं और भोजपुर पुलिस ने उन्हें हाथ दे दिया। भोजपुर पुलिस ने जब जांच के दौरान पाया कि भाई साहब 1295 बोतल दारू इस कार में छुपा के ये लोग जा रहे हैं दारू बेचने, तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात है और बहुत भारी मात्रा में शराब है। तो तुरंत जो है एकदम से हिरासत में लिया गया। जबकि एक उसमें लाइन मैन भी था, मतलब जो बता रहा था कि कहां डिलीवरी करना है, वो वहां से फरार हो गया। चालक जो था उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस कह रही है कि भाई साहब गाड़ी के मालिक के ऊपर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और पता करेंगे कि वो इस तरीके का काम क्यों करवा रहे थे अपने गाड़ी से। बाकी आप इस बात को समझ जाइए कि 1295 बोतल दारू, ये है बिहार की असली दारूबंदी की तस्वीर, जहां पे दारूबंदी 2016 से लागू है। लेकिन ऐसा कोई हफ्ता में दिन नहीं होता होगा जिस दिन पुलिस दारू दारू जो है वो पकड़ती नहीं होगी। अब समझिए, अगर पकड़ में मान लीजिए कि आ जा रहा है कि 50% दारू, जबकि इतना नहीं पकड़ती पुलिस, लेकिन अगर एक आंकड़ा निकाल ही लिया जाए और 50% दारू पुलिस पकड़ ही रही है रोज, तो समझिए 50% दारू तो फ्लो हो रहे हैं, तभी लोगों तक पहुंच रहे हैं, आम जनों तक पहुंच रहे हैं। आरजेडी ने कल एक दावा भी किया था कि हर घर पे होम डिलीवरी हो रहा है और ये होम डिलीवरी का दावा तो यूं ही नहीं है। और अब बताइए नीतीश जी, ये कौन सा दारू बंदी है जहां पे दारू की होम डिलीवरी हो रही है? एक आप सफारी से 1295 बोतल दारू पकड़ा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि भाई साहब बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, दारू आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सोचिए कि यूपी बॉर्डर क्रॉस करके 1295 बोतल के साथ ये दारूबाज धंधेबाज लोग आसानी से दारू लेके बिहार पहुंच जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। अगर पूर्णता की परिभाषा ये है नीतीश जी, तो अपूर्णता की परिभाषा एक बार डिफाइन होनी चाहिए। पता होना चाहिए कि भाई साहब अपूर्ण शराबबंदी किसे कहते हैं। और अगर ये आप मान चुके हैं कि भाई साहब देखिए इतना तो होता है, तो इससे बेहतर था नीतीश जी कि दारू बिहार में चालू था
और लोग जाके दारू दुकान से सीधे दारू खरीद लेते थे। माफियाओं की, पुलिस वालों की उपरोक्त कमाई नहीं होती थी। बिहार के राजस्व को अब तक 40,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान नहीं होता। ये सब कुछ हुआ, नुकसान हुआ, लोगों ने जानें गँवाई और उसके बाद भी बिहार में दारू खूब फ्लो हो रहा है और इस माध्यम से इस तरीके से उत्तर प्रदेश से दारू आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश से दारू आ रहे हैं, जयपुर से दारू आ रहे हैं। अरे भाई साहब, बाकी राज्यों के लिए हब बन गया है बिहार, जहाँ पे दारू भेज के वो लोग खूब पैसा कमा रहे हैं। दारू माफियाओं के मजे-मजे हैं और कुछ पुलिस अधिकारी भी इसमें मिले हैं। आए दिन खबर आती है कि भाई पुलिस वाले दारू पीते हुए पकड़े गए। जो पुलिस वाला दारू पी रहा है, क्या गारंटी है कि वो दारू पार नहीं करवा रहा होगा? क्योंकि वो पी ही रहा है तो अब तो भाई उसको चाहिए दारू। कई ऐसे पुलिसकर्मी होंगे जो दारू पी भी रहे होंगे लेकिन अभी तक पकड़ में नहीं आए होंगे और ये सवाल आपसे आपके ऊपर है और ये सवाल एक तमाचा है नीतीश जी, क्योंकि आप जिस दारूबंदी का जोर भरते हैं, जिस दारूबंदी का दम भरते हैं, वो दारूबंदी असल में हुआ ही नहीं है। अभी तक उस बिहार की तलाश जारी है और जारी रहनी भी चाहिए कि ये जो दारूबंदी हुआ है, असल मायने में हुआ कहाँ है? वही बता दीजिए ताकि हम लोग को एक मन में संतोष आ जाए। एक ऐसा गली, गाँव, मोहल्ला बता दीजिए जहाँ पे एकदम से दारू नहीं मिलता हो। हर जगह मिल जा रहा है, हर जगह आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है और इसी वजह से हर बार दारूबंदी की वजह से आप घिर जाते हैं और आपके पास इसके बचाव में कोई मतलब तथ्यात्मक बात नहीं होती। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? दारूबंदी को आप कितना सफल मानते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।